नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएलएड स्टडी कैपिटल पे। तो आपका एग्ज़ाम डेट आ गया है फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर का। कल मैंने अपडेट भी दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पूरी नोटिस मैंने पढ़ के बताया, उसमें आप जाकर चेक कर लीजिएगा। और अगर इस चैनल पे पहली बार अगर आप आ रहे हैं और पहला वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर एक ऑथेंटिक अपडेट आप तक समय पर पहुंचाई जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें विलंब हो जाएगा, फिर कोई भी फेक न्यूज़ आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बताया जाएगा। जब तक कोई भी पीएनपी का ऑफिशियल नोटिस नहीं आता कोई भी वीडियो नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका एग्जाम डेट आ गया है। अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि 1 महीने हैं अभी तो आराम से पढ़ लेंगे, या फिर अभी कुछ लोग जाएंगे अपना सर्च वगैरह करके पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्या क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। तो उसके लिए मैंने वीडियो आपको दे दिया है, जल्दी आप तक पहुंच भी जाएगा वो सारी चीज़ें। ठीक है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर से आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें 25 दिन और 20 दिन में कैसे आपको बेहतर तैयारी करना है, क्या क्या चीज़ें रिवाइज करना है, वो चीज़ मैं बताऊंगा। इसके लिए मैं आज ये टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए, एग्जाम डेट जारी होने के बाद कैसे करें तैयारी। ये आपका आज टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम डेट में इतना समय दे दिया है पीएनपी ने इस बार, क्योंकि 15 दिन लगभग आता है पहले ये डेट शीट जो आती है आपकी टाइम टेबल की किस दिन कौन सा एग्जाम है, लेकिन इस बार 1 महीने और 5 दिन पहले दे दिया है। तो बहुत सारे बच्चे जो है कंफर्ट जोन में चले जाएंगे कि चलो भैया मैं पढ़ लूंगा, कुछ दिन बाद पढ़ लूंगा, अगले सप्ताह से पढ़ूंगा, उसके अगले सप्ताह से पढ़ूंगा। तो ऐसा नहीं करना है। जो भी आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है अभी से स्टार्ट कर दीजिए। 1 महीने का समय बहुत कम होता है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसमें 30 दिन आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप पढ़े हो तो भी, नहीं पढ़े हो तो भी। तो उसमें कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज अभी आप फोकस कर सकते हो जिससे आपका जो मार्क्स है और बढ़िया हो जाए। अगर आपने पढ़ा हुआ है पहले से तो उसमें और कैसे हम सुधार ला सकते हैं तो हम बात करेंगे। चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। ये देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि इसमें पीवाईक्यू जो आपका कम से कम 5 साल का आपको हल करना है। कम से कम मैंने ये रखा है 5 साल। तो समझते हैं आपकी 20 से 25 24 तक तो आपको करना ही करना है। 19 18 17 16 का अगर कर लेते हैं तो वो और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो पीवाईक्यू कम से कम आपको 5 साल का हल कर लेना है किसी भी हालत में, अगर आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना है। क्योंकि आपको एक पीवाईक्यू करने से क्या होता है कि एक आपके जितने भी पैटर्न्स होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं नहीं होते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या लेवल रहता है, वो सारी चीजें आपको पीवाईक्यू में मिल जाती हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले पीवाईक्यू करना है। अगर आपको बचना है कि बैक हमारा ना लगे किसी भी सूरत में, तो आप बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं इसको तैयार कर लीजिए। बहुविकल्पी अति लघु के लिए आप सीरीज, जो कि सीरीज आपकी 2 नाम से आती है, पवन और राजन, आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, ये मार्केट से आप ले सकते हैं, पवन व राजन की सीरीज आती है। हालांकि सीरीज में बहुत सारी त्रुटि होती है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, अगर जिसपे आपको संदेह होता है कि ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, तो आप गूगल वगैरह करके उसको पहले चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे प्रश्न सीरीज में गलत भी दिए होते हैं। ठीक है, अगर आप बुक से पहले से पढ़े हुए हैं तो केवल आपको पीवाईक्यू कर लेना है, और किसी भी सीरीज को उठाकर अगर आप बुक से पढ़े हैं तो वहां पे तो आप एक बार में पकड़ लेंगे कौन सा उत्तर गलत है और कौन सा सही है। ठीक है, तो पीवाईक्यू और बहुविकल्पी अति लघु। और मैं एक चीज विशेष करके फर्स्ट सेमेस्टर को बताना चाहूंगा कि आप लिखने का अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि डीएलएड एग्जामिनेशन में बहुत कम समय होता है। 1 घंटे का प्रश्न पत्र आपको मिलता है, और 3 जो प्रश्न पत्र होते हैं 50-50 नंबर के, वो 2-2 घंटे के होते हैं। तो जो 1 घंटे का होता है उसमें कब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा और कब टाइम ओवर हो जाएगा पता नहीं चलता है। तो बहुत सारे बच्चों का प्रश्न जो है छूट जाता है। तो आप विशेषकर फर्स्ट सेमेस्टर ये ध्यान दीजिएगा कि आप अभी से लिखने का अभ्यास शुरू कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्या करें, अभी से लिखने का अभ्यास शुरू कर दें। 1 महीने में तो आप बहुत प्राउड हो जाएंगे, लिखते लिखते एकदम आपको अभ्यास हो जाएगा किस तरीके से हमको क्या क्या चीजें लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कमजोर विषय, क्योंकि इसमें क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट होते हैं टोटल। ठीक है, जिसमें कुछ लोगों का संस्कृत जो होता है, कुछ लोग संस्कृत छोड़े कई साल हो गए होंगे, और मैथमेटिक्स हो गया। ठीक है, मैथमेटिक्स हो गया और विज्ञान, यही 3 जो सब्जेक्ट आपके लगभग बैक का कारण बन सकते हैं। अगर आपका बैक लगेगा तो ज्यादातर केस में यही 3 सब्जेक्ट आपके जो है वो भागीदार होते हैं बैक में।
संस्कृत, गणित और विज्ञान, तो इस पर फोकस करना है। आप अपने हिसाब से कमजोर विषय चूज कीजिएगा। मैंने ये जिसकी बहुलता होती है, जिसकी मतलब मेजोरिटी होती है जिस सब्जेक्ट की बैक लगने की, वो मैंने बताया कि ज्यादातर संख्या में इन्हीं 3 सब्जेक्ट में बैक लगते हैं, इसलिए मैंने बताया। आप अपने स्तर से देखिएगा कौन सा हमारा विषय जो है कमजोर है। ठीक है, कमजोर विषय पर विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताए हैं, अगर आप इसको एग्जाम तक फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसमें बहुत सारा जो है लाभ मिलेगा एग्जाम में। और एग्जाम का जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप एक वीडियो को आप कनेक्ट कीजिएगा और फिर देखिएगा कि ये चीजें जो बताई गई हैं आपके एग्जाम में उससे कितनी भूमिका उन्होंने निभाई है, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहला वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले डीएलएड स्टडी कैपिटल जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको ऑथेंटिक अपडेट के साथ साथ डीएलएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सेमेस्टर एग्जाम, सेमेस्टर का एडमिट कार्ड कब आएगा, या फिर बैक अगर लगता है तो उसके कारण क्या क्या होते हैं, और बैक जो लग जाता है उसको कैसे क्लियर करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, सब कुछ हम बताएंगे आपको इसी चैनल पे। तो इस चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कीजिए, और अपने मित्र के जो भी कॉलेज ग्रुप में होंगे उनको शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो। अगर वीडियो उपयोगी है तो आप इस पे लाइक बटन जो भी दबा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हमारे लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।